फ्रेंड्स, बचपन से हम यही सुनते आए हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है, लेकिन डूबता क्यों है? इसका सही कारण यह है कि ब्लाइंडली किसी भी शेयर में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। मतलब किसी भी शेयर को चढ़ते हुए देखें तो उसे बाय कर लें, और किसी भी शेयर को गिरते हुए देखें तो उसे सेल कर दें, और लास्ट में जो हमारे पास निकल के आता है रिपोर्ट, उसमें लगता है हाथ लॉस। मतलब साफ है कि बिना कंपनी को चेक किए, बिना उसका एनालिसिस किए, बस केवल कैंडल स्टिक को देख के उसके अंदर में इन्वेस्ट कर देना। और आश्चर्य तो तब होता है जब पुराने लोग भी, जो कि 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी ब्लाइंडली इसके अंदर में इन्वेस्ट करनी शुरू कर देते हैं। कई सारे केस भी हमारे सामने आए हैं जिसके अंदर में हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा शेयर उनके पास है जिसके फंडामेंटल भी ठीक नहीं है, उसका पीछे का बिजनेस भी ठीक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखे हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा हम सुनते हैं कि बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया शेयर मार्केट में काम करता है। जैसा कि अभी पिछले लगभग 1 सप्ताह से अच्छी खासी गिरावट हो गई है, और इस गिरावट में खरीदने का मन हो रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही सुना है कि इसके अंदर में जब भी मार्केट में गिरावट आए, अच्छी खासी गिरावट आ जाए, तो सारे शेयर लगभग गिर जाते हैं, उस समय बाय करना चाहिए। लेकिन ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी शेयर को अगर खरीदना है तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए, किस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद हमें शेयर को खरीदना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एनालिसिस सही है, सही कंपनी हमने पकड़ा हुआ है, तो रिस्क वहाँ पर बहुत कम हो जाता है। और जो लोग शेयर मार्केट में रिस्क मैनेज नहीं करना जानते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका भी लगता है, बहुत बड़े लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा कि कम से कम किसी भी शेयर को अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो कम से कम ये 4 पॉइंट उस कंपनी में पक्का से देखिएगा, उसके बाद ही शेयर को खरीदने की सोचिएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कोई भी सेबी जैसा रजिस्टर्ड कंपनियों के साथ नहीं हूं, कोई भी सलाहकार नहीं हूं, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आज की वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, अपने इंपॉर्टेंट पैसे को कहीं लगाते हैं, तो पक्का से पहले अपने एनालाइज कीजिएगा। किसी के कहने पर, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूं, या फिर कोई ऐसा टिप आप लेके इन्वेस्ट मत कीजिएगा जहां आपका पैसा फंस जाए, बड़ी मुसीबत के अंदर आप फंस सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि लोन लेके या फिर किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में कभी भी मत आइएगा, क्योंकि बड़ा मुसीबत आपके लिए वो लेके आ सकता है। चलिए हम 4 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सी 4 पॉइंटें हैं जो कम से कम हमें शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देखनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पसंद आएगा तो बाद में लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं कि किसी भी शेयर को अगर हमें खरीदने का मन करता है, शेयर हमें अच्छा लगता है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उस कंपनी का सेक्टर देखेंगे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहले कंपनी का सेक्टर हम चेक करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है उसके हिसाब से सेक्टर को चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करेंगे, इसीलिए सबसे पहले कंपनी का सेक्टर देखना जरूरी है। अब सपोज कीजिए कि हम किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर दें जिसे बंद करने के लिए सारी दुनिया तैयार है। जैसे एक पॉलिथीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। पॉलिथीन के विरुद्ध पूरी दुनिया है, पॉलिथीन को बंद करने की बात चल रही है, और हम पॉलिथीन वाली कंपनी को देखें जिसका फंडामेंटल ठीक है, और उस कंपनी के शेयर को हम बाय करें, तो आपको क्या लगता है कि आगे उसका फ्यूचर सही रहेगा? मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसी कंपनियों को अवॉइड करें। फ्यूचर में जिस सेक्टर का डिमांड रहने वाला है वैसे स्टॉक को चुनें। उसके बाद हम चेक करेंगे इसके फंडामेंटल।
फंडामेंटल को। तो फंडामेंटल हम बोलते तो हैं, लेकिन फंडामेंटल में हमें मेन क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, उन सभी बातों को समझना जरूरी है। और कहाँ से देखेंगे, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जो बहुत फेमस है। मैं उस वेबसाइट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी उसे इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। सीधे आप स्कैनर के ऊपर में चले जाइएगा, गूगल में जाके स्कैनर सर्च करेंगे तो आपके सामने स्कैनर आ जाएगा, जैसे कि आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा होगा। वहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम डाल के उसके पूरे फंडामेंटल को चेक कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो फंडामेंटल के अंदर में हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट कैप, कंपनी का ROC ROE, उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग। देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितना ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। लेकिन बात आती है कि क्या लिमिट है, कम से कम कितना प्रोमोटर्स होल्डिंग होना चाहिए ताकि हम शेयर को अच्छा समझ सकें। तो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम 45% से ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी चाहिए, जिसे हम अच्छा मानेंगे। उसके बाद हम कंपनी का चेक करेंगे डेट, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा होगा और कंपनी के पास रिजर्व कम होगी तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा कम मिलेगा, क्योंकि जो भी कर्ज कंपनी ने लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी कंपनी पे करेगी, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कंपनी के प्लस शेयर। देखिए सब कुछ ठीक है, प्रोमोटर्स भी अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर डेट भी नहीं है, लेकिन अगर कंपनी का सारा शेयर ही प्लस रखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी कंपनियों को मेरे हिसाब से मैं अवॉइड करूंगा और आपको भी करना चाहिए। उसके बाद हम कंपनी का चेक करेंगे स्टॉक का P, यानी कि P से हमें पता चलेगा कि ये शेयर महंगा है या सस्ते रेट में हमें मिल रहा है। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम चेक करेंगे कंपनी के लास्ट 5 साल के बिजनेस, यानी कि लास्ट 5 साल में कंपनी ने कैसा बिजनेस किया है, कंपनी का कैसा कामकाज रहा है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है या कम हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम चेक करेंगे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हुए हैं। उसके बाद हम लास्ट एनालिसिस करेंगे, यानी कि चौथे पॉइंट में हम अब शेयर को खरीदने के लिए तैयार हैं। तो खरीदने के पहले हम इसका टेक्निकल एनालाइज करेंगे, यानी कि टेक्निकल एनालाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमारे साथ हुआ है कि जैसे ही हम शेयर को बाय करते हैं वहीं से शेयर नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और अब हमें लगता है कि शेयर नीचे गिरेगा, और जैसे ही हम सेल करते हैं वैसे ही शेयर के अंदर में तेजी आ जाती है। और ये होता ही इसीलिए है कि हम टेक्निकल एनालाइज नहीं करते हैं। टेक्निकल एनालाइज में सबसे इंपॉर्टेंट काम बनता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। तो आप अगर लंबे समय के लिए हैं तो आप वन डे चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीकली चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंथली चार्ट पैटर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालिए और वहां पर आप पाएंगे कि आपको कहां खरीदना चाहिए वो जगह मिल जाएगा, और कहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वो जगह भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि चलते हुए मार्केट में कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। चलते हुए मार्केट से आपको ये पता नहीं लगता है कि आपका सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंस कहाँ है। अगर स्टॉक सपोर्ट के ऊपर में आया हुआ है तो वहां से आप बाय कर लीजिए, अच्छा खासा आपको रेसिस्टेंस तक का मूव मिलेगा। और अगर स्टॉक रेसिस्टेंस के ऊपर में है तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट जरूर नीचे आएगा। क्योंकि शेयर मार्केट का चाल ही यही है, एक बार बढ़ता है तो दूसरी बार उसे नीचे आना ही पड़ता है। तो जब नीचे आए वहां से आप बाय करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है जो खास करके बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।